नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक योद्धा। आज हम आपको लेकर चलेंगे समय की उस यात्रा पर जिसने भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक दिशा बदल दी। ये कहानी है अयोध्या, भगवान श्री राम मंदिर, बाबरी मस्जिद और सदियों के संघर्ष की। भगवान श्री राम हिंदू धर्म के सप्त महापुरुषों में से एक, विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ था। राम सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रतीक थे, जिन्होंने सत्य, धर्म और न्याय को सबसे ऊपर रखा। उनकी कहानी महर्षि वाल्मीकि की रामायण में वर्णित है और यही कथा भारत के करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। अयोध्या जिसे सप्तपुरी यानी 7 पवित्र नगरों में गिना जाता है, सरयू नदी के किनारे बसा है। इतिहास में इसे कौशल महाजनपद की राजधानी कहा गया और यहाँ राम जन्मभूमि को लेकर हजारों सालों से आस्था रही है। मुगल काल के शुरुआती समय में भारत में कई धार्मिक ढांचों को तोड़ा गया। सन 1526 में बाबर ने भारत में सत्ता स्थापित की। ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि सन 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में स्थित प्राचीन राम मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इस घटना को लेकर हिंदू समाज में गहरी पीड़ा और आक्रोश फैला, जो आने वाले सदियों तक कायम रहा। बाबरी मस्जिद लाल बलुआ पत्थर और चूने से बनी थी। इसका निर्माण में उस समय मुगल स्थापत्य कला झलकती थी, लेकिन ये ढांचा हिंदू आस्था के केंद्र पर खड़ा था। स्थानीय लोग इसे कभी मस्जिद के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए। दोस्तों, हम चलते हैं 16वीं सदी में। साल था 1528, जब भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था। बाबर, जो उस समय का पहला मुगल सम्राट था, उसने अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या भेजा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार मीर बाकी ने वहां एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे आगे चलकर बाबरी मस्जिद कहा गया। कहा जाता है ये मस्जिद ठीक उसी स्थान पर बनाई गई जहाँ कभी रामलला का जन्म स्थान माना जाता था। ये वही जगह थी जिसे हिंदू समुदाय सदियों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि मानते आए थे। यहीं से विवाद की नींव पड़ी। हिंदू पक्ष का मानना था कि यह मस्जिद उस मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान था। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह मस्जिद खाली जगह पर बनाई गई थी और किसी मंदिर को नहीं तोड़ा गया। सदियों तक ये विवाद शांत रहा, लेकिन समय समय पर तनाव की चिंगारियां उठती रहीं। जब 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन काल में यह विवाद और उभरा। अंग्रेजों ने दोनों पक्ष को अलग करने के लिए उस जगह को 2 हिस्सों में बांट दिया, अंदरूनी हिस्सा मुस्लिमों के लिए और बाहरी आंगन हिंदुओं के लिए। दोस्तों, सन 1949 की उस रात के बाद जब बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हुई, पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। सरकार ने मस्जिद को विवादित स्थल घोषित कर दिया और ताले लगा दिए, लेकिन आस्था की ज्वाला लोगों के दिलों में और भी तेज जलने लगी। सन 1970 और सन 1980 के दशक में ये आंदोलन धीरे धीरे संगठित रूप लेने लगा। सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई और संकल्प लिया कि रामलला को उनका घर लौटाया जाएगा। सन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा की शुरुआत की, जो देश भर में धार्मिक और राजनीतिक चेतना की लहर ले आई, लेकिन यह यात्रा हिंसक झड़पों के कारण बीच में ही रोक दी गई। 6 दिसंबर सन 1992 का दिन आया। लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे और उस दिन बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। ये घटना भारतीय राजनीति और समाज के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सन 1992 6 दिसंबर का वह दिन जब भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। लाखों कार सेवकों ने अयोध्या में जमा होकर बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया। वह एक पल था जिसे कुछ लोग आस्था की जीत कहते हैं और कुछ लोग कानून की हार। उस दिन के बाद भारत का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य बदला गया। एक तरफ गहरे घाव, दूसरी तरफ एक अधूरी आकांक्षा। अगले 28 साल तक ये मुद्दा अदालतों में लड़ा गया। गवाहियां, पुरातात्विक सबूत, राजनीतिक बहस और फिर आया 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। विवादित भूमि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाएगी और वहाँ राम मंदिर का निर्माण होगा। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जमीन दी जाएगी। इसके बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। 22 जनवरी 2024 को करोड़ों भक्तों के इंतजार का अंत हुआ। रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। जब पहली बार रामलला की मूर्ति के दर्शन हुए तो लोगों की आंखों में आंसू थे, हवा में जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का पुनर्जन्म था। लेकिन इस कहानी में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास सिर्फ जीत और हार से नहीं, बल्कि समझ, सहिष्णुता और मेल मिलाप से आगे बढ़ता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक प्रतीक है संघर्ष का, धैर्य का और विश्वास का। बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक की यात्रा भारत के इतिहास का सबसे भावुक अध्याय है, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।